Hello and welcome to our channel. In this video, we'll be covering Nazism and the rise of Hitler. 1 marks questions. It's chapter of history, chapter 3. So let's start the video. But before starting with the video, do like the video, do subscribe to our channel and share the video. So let's start the video. 1 marks questions. First question. Name the most oppressed race in Germany. Which one was the most oppressed? Oppressed means किस रेस को सबसे ज़्यादा जर्मनी में दबाया गया था? It was Jews. Second, name the party founded by Hitler. हिटलर ने कौन सी पार्टी फाउंड करी थी? हिटलर की पार्टी को नाजी पार्टी बोला जाता है, that you all know. बट नेशनलिस्ट सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी का नाम दिया गया था, that was founded by Hitler. जिसका नाम दिया गया था, that was called as Nazi party. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्योरेस्ट रेस अकॉर्डिंग टू द हिटलर? हिटलर के अकॉर्डिंग सबसे प्योर रेस किसको बोला जाता था या कहा जाता था? सो द हिटलर टोल्ड द आर्यन रेस और द जर्मन पीपल एज द प्योरेस्ट रेस. तो जर्मन्स की रेस थी आर्यन रेस. फोर्थ क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट जर्मन रिपब्लिक. फर्स्ट जर्मन रिपब्लिक जो फॉर्म हुई थी आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज वीएमआर रिपब्लिक. नेक्स्ट, नेम द सीक्रेट पुलिस ऑफ जर्मन. जर्मन की सीक्रेट पुलिस को क्या बोला जाता है? गेस बताओ. नेम द नाजी यूथ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर ऑफ एज. 14 साल से नीचे एक नाजी ग्रुप क्रिएट किया गया था जहाँ पे चिल्ड्रंस जो 14 ईयर से लेस की एज के थे वो उस ग्रुप में डाले जाते थे. दैट वाज कॉल्ड एज जूमवॉक. सेवेंथ क्वेश्चन, नेम व्हाट इज द नेम ऑफ जर्मन पार्लियामेंट. जर्मन पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं हम? रीस्टाग. एथ, व्हाट वाज द नेम ऑफ ट्रीटी साइन बिटवीन एलीज एंड वीएमआर रिपब्लिक. अब वीएमआर रिपब्लिक और एलीज ने एक ट्रीटी साइन करी थी. दैट वाज साइंड इन 1919. कब? 1919 में. कब? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में 1919 में हमने साइन करी थी द ट्रीटी ऑफ वर्सलिस ट्रीटी. नेक्स्ट क्वेश्चन 9, देयर वाज द इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल सेट अप टू ट्राई द वार क्रिमिनल्स. अब इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल क्या है? एक कोर्ट है. ये कहाँ पे सेटअप हुआ था? इट्स न्यूमरन. इट्स अ प्लेस इन जर्मन. 10th क्वेश्चन, नेम द पीपल्स कार प्रोड्यूस इन इंडिया. नेम द पीपल्स कार प्रोड्यूस इन जर्मनी. जर्मनी में जो पीपल्स की कार प्रोड्यूस करी गई थी उसको क्या बोलते हैं? इट्स कॉल्ड वोल्क्सवैगन. 11th, नेम द प्लेस वेयर पीपल वर आइसोलेटेड एंड डिटेन्ड विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. अब जर्मनी में ऐसी कौन सी जगह थी जहाँ पे विदाउट एनी लॉ प्रोसेस या लॉ प्रोसीजर्स लोगों को लाया जा रहा था और डिटेन किया जा रहा था? दैट वर नोन एज कंसंट्रेशन कैंप्स. Question 12, which was the highest post in the cabinet of ministers in Germany. अब कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर जो हाईएस्ट पोस्ट थी उसका नाम बताना है. यू हैव टू टेल दैट नेम. दैट वाज कॉल्ड एज चांसलर. ये किसको ऑफर करी गई थी? दैट वाज ऑफर्ड टू हिटलर बाय प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग. क्वेश्चन 13, नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड इवोल्यूशन. किस साइंटिस्ट ने नेचुरल सिलेक्शन और इवोल्यूशन के ऊपर की थ्योरी डिस्कवर करी थी? चार्ल्स डार्विन. क्वेश्चन 14, विच नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टेड ऑफ जर्मन ऑफ 14 to 18 ईयर्स ऑफ एज. ऐसी कौन सी नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें 14 to 18 ईयर ऑफ एज के जो चिल्ड्रंस थे वो थे? अब 14 से कम की तो जूमवॉक थी. अब 14 to 18 यानी कि 14 साल के होते ही उनको हिटलर की जो पार्टी थी, हिटलर यूथ पार्टी, उसमें डाल दिया जाता था. तो दैट ऑर्गेनाइजेशन वाज हिटलर यूथ. 15, व्हाट वाज आर्टिकल 48 ऑफ वीएमआर रिपब्लिक. आर्टिकल 48 क्या था? आर्टिकल 48 वो था जिसमें प्रेसिडेंट कैन इम्पोज द इमरजेंसी एंड द सस्पेंड सिविल राइट्स बाय यूजिंग रूल ऑफ डिक्री. सो लेट्स स्टडी द आंसर. इट गेव प्रेसिडेंट पावर टू इम्पोज इमरजेंसी, जिसमें हमने प्रेसिडेंट को पावर दे दी कि वो इमरजेंसी इम्पोज कर सकता है और सिविल राइट सस्पेंड कर सकता है एंड ही कैन रूल बाय डिक्री. नेक्स्ट, हु रोट द बुक थर्ड रीच ऑफ ड्रीम्स. So the writer of the book Third Reach of Dream is Charlotte Burdett.
अब ये कब आया था, ये वाला टर्म अगर आप देखोगे, इट वाज एट द टाइम ऑफ ज्यूज। जब हम ये पढ़ते हैं कि ऑर्डिनरी पीपल एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी टॉपिक पढ़ते हैं, तो उसमें हम नाजी, नॉन नाजी सपोर्टर और ज्यूज की फीलिंग्स पढ़ते हैं, तो उस टाइम पे ये बुक लिखी गई थी। नेक्स्ट 17, which was the most famous film in which Orthodox Jews were stereotyped and marked? अब कौन सी फेमस फिल्म थी जिसमें ज्यूज ऑर्थोटाइप और स्टीरियोटाइप वो मार्क किए गए थे? इट वॉज नोन एज अटर्नल ज्यूज। क्वेश्चन 18, विच वॉज द इमीडिएट कॉज ऑफ वर्ल्ड वार 2? वर्ल्ड वार 2 का इमीडिएट कॉज क्या था? अब याद करो, ये जर्मनी है, ये पोलैंड है, ये फ्रांस है, इधर ब्रिटेन है, ये जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस। जर्मनी ने क्या कर दिया? पोलैंड में इन्वेड कर दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ? ये दोनों इसके एनिमी बन गए, इन्होंने यहाँ अटैक किया। तो इमीडिएट कॉज क्या था? जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड। अब आंसर देखो, Germany invaded Poland in September 1940 was the immediate cause of World War II. So the immediate cause of World War II was Germany invaded Poland in 1940. Next question, who was Hitler propaganda minister? First page we have written this on the it is written on the first page. Hitler ने जब suicide commit किया था, so Hitler का propaganda minister was Goebbels. Question 20 was for genocidal war. Genocidal war क्या होती है? अब हमने ये पढ़ा है, we have studied this, that genocidal means mass killing of the people. So genocidal war is associated with mass murder. Likewise, we study the answer. It was war which was resulted in mass murder. क्या था ये? एक war थी, लड़ाई थी, that resulted in the mass murder of selected groups of innocent civilians of Europe. किस में रिजल्ट किया इसने? मास मर्डर में। मास मर्डर किसका? सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ इनोसेंट सिविलियंस ऑफ यूरोप। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. These were all for the 1 marks questions issued by the CBSE. Hope you liked the video. Do subscribe to our channel. Do like the video and do share it with your friends as well. Thank you for watching the video. Till then, see you in the next video with some more fresh content.